अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा मुश्कात और मास के निकाह के बाद नेहा के बारे में क्या सोचा है? उसका निकाह मास के साथ ही हुआ है। बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें तमाम बुरी नजरों से बचा कर रखे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ख्वाब जैसा लग रहा है। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें चाहता हूँ मैं, पहले भी चाहता था और अब भी चाहता हूँ, और मरते दम तक चाहूंगा। कुछ कर सकती हो तुम? मैं वही करूंगी जो मेरी अम्मी चाहती है, चाहे कुछ भी हो। वे ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो मेरे दिल में आता है। मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करके रहूंगा। इतनी रात गई तुम जहाँ हो, तुम्हारी माँ कितनी परेशान होगी, उसे तरह तरह के वहम आ रहे होंगे। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है कि चुपचाप हाँ कर दो और माँ से निकाह कर लो। इंशाल्लाह बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि सब संभाल लूंगी। जाती नहीं होने दूंगी बेटा, फिक्र ना करो। मैंने मना लिया। तुम जल्दी से एक गवाह और मौलवी का इंतजाम करो, हम अभी निकाह कराएंगे। आप सच कह रही हैं नदी? You are great अनजी, you are great। जल्दी कर। देखा, मैं नहीं कहता था कि अनजी एक ने एक दिन से मना ही नहीं। चलो जाओ ना, देर हो जाएगी। माँ बाप के लिए शादी, बच्चों की शादी बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो खुशी खुशी इसकी तैयारियां कर रहे हो। कुछ दिनों की खुशी के लिए मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी एक दलदल में नहीं फेंक सकती। राइट फील वो तुम्हें खुश नहीं रख सकेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम इस दुख से गुजरो जिस दुख से मैं गुजर चुकी हूँ। इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखना। दोनों साथ खड़े हुए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हो। अच्छा आप देखो, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सब मैं संभाल लूंगी, कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि शाम को जल्दी घर छोड़ाओ, इतनी ज्यादा देर ना हो जाए ना। हाँ, मैं ज़ैद के साथ चली जाऊँ, जाओ इसको ले जी हमेशा जाओ मेरे लिए। बेटा ये सब हुआ कैसे? पाकिस्तान के बारे में जो मैंने सुना था वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ कोई भी सेफ नहीं।
मिशकात को पिक करने जा रहा था, रास्ते में स्नैचिंग हो गई। I'm really worried मामा। पता नहीं वो कहाँ है, उसका फोन बंद आ रहा है। आपने नाना को कॉल की? बात हुई है मेरी, वो पहुंची है तक। सिद्दीक अंकल ने भी फातिमा को ये सब कुछ नहीं बताया, वो और पैनिक में आ जाएगी। मैंने उसे कह दिया था कि मैं वेन्यू पे पहुंच के बताता हूँ, तब तक अगर वो घर पहुंच गई तो ठीक है, वरना पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। चंद घंटों पहले इस रास्ते से गुजरते हुए मैं क्या थी और अब क्या हो गई हूँ। अभी रुखसती नहीं हुई तुम्हारी, ये रोना धोना बंद करो। ये लो, साफ कर लो। अगर मैंने साफ किया तो तुम नाराज हो जाओगी। लो। तुम्हारा फोन मैंने चार्ज पे लगा दिया। हेलो हेलो मुस्कान, कहाँ हो बेटा तुम? अबू, मुझे दे फोन। हेलो, वेयर आर यू? कितनी देर हो गई है? मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में? कब से हो तुम रास्ते में? ऐबक बेचारे को भी इंतजार करवाया होगा तुमने। वो बारिश की वजह से रास्ते बहुत खराब है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। तभी तो मैं परेशान हो रही हूँ। देखो कितनी तेज बारिश है, सारी सड़कें गीली होंगी अभी। जल्दी घर पहुंचो तुम। जी अम्मी। कहाँ थे तुम ऐबक? आई एम रियली सॉरी। गन पॉइंट पे मेरा वॉलेट, गाड़ी की चाबी, मोबाइल सब छिन गया। बड़ी मुश्किल से पापा को कॉल करके मैंने बुलाया। तुम बताओ तुम कहाँ हो? घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हो। किसके साथ? मैं आऊँ तुम्हें लेने? नहीं, वो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस घर पहुंचने ही वाली हूँ, एक दोस्त के साथ। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय। सच क्यों नहीं बताया तुमने? यही कि तुम किसी दोस्त के साथ नहीं, अपने शौहर के साथ हो। और प्लीज घूरो मत इस तरह मुझे। अभी बीवी बने में ज्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें, लेकिन तेवर दिखाना शुरू कर दिए तुमने। थैंक गॉड वो तो सेफ है। आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं फातिमा आंटी नाना को क्या जवाब देता? क्या सोचते मेरे बारे में? अरे बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। पापा वो मेरी जिम्मेदारी है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। ये सिर्फ एहसास जिम्मेदारी नहीं है बेटा, तुम्हारी बेचैनी और बेकरारी जाहिर कर रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक और एहसास छुपा होगा। अरे बेटा, तुम और मुस्कान बिल्कुल ठीक हो, हमें और क्या चाहिए? रिलैक्स। ये लो आ गया तुम्हारा आरजी ठिकाना। लेकिन एक बात याद रखना, यहां तुम चंद दिनों की मेहमान हो। आना तुमने मेरे ही पास है, मेरे घर। मुस्कान, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा बस नहीं चल रहा, तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो, सिर्फ मेरी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। तुम कुछ नहीं बोलोगे? साडे लेखां विच लिखिया मैं नहीं चाहती कि तुम इस दुख से गुजरो सुखी जिस दुख से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आए, एक ऐसा शौहर आए जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम पे भरोसा करेगा, तुम्हें मोहब्बत करेगा। सोना की दुखिया बे जा रहे ने रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा रे जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगारी रखदा तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो, सिर्फ मेरी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। एक गलती सुभान ने की थी, फातिमा को तलाक देके, और दूसरी गलती फातिमा कर रही है, तुम्हारी किसी और से शादी करवा के। दोनों ही औलाद के लिए पत्थर हो गए, दोनों ने कुछ नहीं सोचा। याद रखना, भगा कर ले जाऊंगा एक दिन। तुम्हारी इस फैमिली में मैं कहाँ हूँ? फिलहाल तो इसमें आपकी कोई जगह नहीं है। मुझे जगह बनानी आती है तो बना लो। ऐसी जगह बनाऊंगा कि तुम याद करोगे। सारी रात जगाई रखदा रे जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा रे रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगारी रखदा अना जी मास को समझाने के बजाय उसका निकाह करा कर लिए। I don't believe this. यार निकाह के फेवर में तो अन्ना जी खुद भी नहीं थी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे और मास के तेवर देख के अन्ना जी के पास कोई और चारा था नहीं। अगर वो उस वक्त ये फैसला नहीं लेती ना तो मास कुछ उल्टा सीधा कर बैठता। लानत है ऐसे निकाह। सैयद के निकाह सिर्फ 3 लफ्जों का नाम है। ये तो एक मुकद्दस अमल है, लेकिन मास के लिए ये निकाह सिर्फ और सिर्फ जिद है। तमाशा बन जाएगी उसकी ये शादी। भाई शादी से याद आया, हम दोनों की भी तो शादी हुई है और हम दोनों नए नवेले दूल्हा दुल्हन
प्यार मोहब्बत की बातों के बजाय मास को डिस्कस कर रहे हैं। I'm feeling guilty. मुझे मिशकात को हैदराबाद ले जाना ही नहीं चाहिए था। ना वो वहां चलती ना ये सब होता। यार देखो, बात सारी ये है, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो हर सूरत होता है। हालात जो है ना वो सिर्फ एक बहाना है। अब मास को किसी भी तरह मिशकात से निकाह करना था और वो उसने किया, तुम्हें इसमें गिल्टी होने की क्या जरूरत है? वैसे निकाह से याद आया, हमारा भी तो नया नया निकाह हुआ है और हम दोनों नए नवेले दुल्हा दुल्हन यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातों के बजाय मास को डिस्कस करें। सही बात, सही। तैयार हो जाओ, चलते हैं अभी कई बार। अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम सलाम। मुश्कात उठी? बेटा मेरा ख्याल अभी सोकर नहीं उठी है। तुम रात को कितने बजे आई हो वापस? कितनी देर कर दी? वो तो ऐबक तुम्हारे साथ था इसलिए मैं इतनी परेशान नहीं हुई, ना तो I'd be really worried। ऐबक मेरे साथ नहीं था। क्या? कल रात किसी ने ऐबक को गन पॉइंट पर लूट लिया था। मोबाइल, वॉलेट सब कुछ ले गए उसका। वो लोग तो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले गए थे साथ। तो फिर तुम किसके साथ घर वापस आई हो? वो मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ आई हूँ। काफ़ी देर ऐबक का वेट करती रही, उसका सेल भी बन जा रहा था। मौसम ख़राब था इसलिए फ्रेंड के साथ आना पड़ा। क्या बात कर रही हो? शहर के हालात पता है तुम्हें? जीना मुहाल हो गया है, बहुत हालात खराब हो रहे हैं शहर के। स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है और ये लड़की पता नहीं किस किस के साथ रात को घूम रही है। प्लीज आप ही इसे कुछ समझा दें। हुक्मरान तो सब सो चुके हैं। मैं तो थक गई हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनती। शायद आपकी बात सुन ले। बेटा जब गुर्बत और इफ्लास उरूज पर पहुंच जाए तो फिर इंसान अपनी महरूमियों का बदला दूसरे इंसानों से लेते। माशरे को तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन शायद इस बच्ची को चेंज कर सके हम। आप प्लीज समझाइए इसे। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उन्होंने ऐबक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गाड़ी, फोन, ये सब जान से बढ़कर तो नहीं है ना? सही कह रही हैं आप, शुक्र है जान बच गई है। हाँ, लेकिन नवाज भाई को कहिएगा कि FIR जरूर कटवा ले। हाँ हाँ, मैं जरूर कह दूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल के वाकये का सुनकर ना फातिमा काफी परेशान है। कह रही थी कि FIR जरूर दर्ज करवा लें। आज पहला काम यही करूंगा मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बैठो। भाई कल तुम्हारे बेटे की हालत देखने वाली थी आमना। मिशकात के गायब होने पर साहब जी की होश उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा। प्लीज एक बात बता दो मैं तुम्हें, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे हाथों से गया भाई, अभी से अपनी होने वाली बीवी का दीवाना बन गया है। भाई मेरी बहू है ही इतनी खूबसूरत, जो भी उसे देखता है उसका दीवाना हो जाता है। That's like a great mom. हाँ, लो जी, बेटा तो बेटा, माँ भी होने वाली बहू की दीवानी बन गई। But I think not bad. आप चाहे I'm so sorry. I swear गलती से हो गया. I'm really कोई sorry. बात नहीं, it's okay. परेशान होने की जरूरत नहीं है, धुल जाएगा। कहाँ गुम हो? कहाँ ना धुल जाएगा।
गुड मॉर्निंग माय लवली वाइफ। मैं जानता हूँ मोबाइल फोन इस वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उठा नहीं रही, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे दिल में हूं, लेकिन तुम मान नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, अकेले बैठे हुए मुस्कुरा रहे हो। क्यों, आपको मुस्कुराता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? कौन सी ऐसी माँ होगी बेटा जो अपनी औलाद को खुश ना देखना चाहती हो। मेरी तो हमेशा से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, इसी तरह मुस्कुराते रहो तुम। बस ये समझे कि आपकी दुआ कबूल हो गई। सच? कैसे? बस ये समझे कि खुशी मेरी जिंदगी में आ चुकी है। साहब, आपको अन्ना जी अपने कमरे में बुला रही हैं। आता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो ना। मैं पहले मिलकर आ जाता हूँ। तुम्हें अपने निकाह के बारे में अभी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये मामला बहुत नाजुक है, इसीलिए इसे बहुत समझदारी और अक्ल से देखना पड़ेगा। देखो, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी और नेहा की शादी हो रही है। अब अचानक किसी और लड़की से तुम्हारे निकाह की खबर हालात को और पेचीदा बना देगी ना। बस जब तक मैं ना कहूँ ये बात किससे नहीं करनी। लेकिन अन्ना जी, मिशकात का क्या होगा? उसे हम यहाँ कब लेकर आएंगे? उसकी तो शादी होने वाली है। मिशकात तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है वो, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, रही बात लाने की, तो लाना तो है उसे, आना ही है उसने, लेकिन उसके लिए बस मुनासिब वक्त की जरूरत है। अच्छा चलिए, आए नाश्ता तो कर ले। तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो तुम। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मिशकात के बारे में सोच रही हूँ। सोच रहा हूँ ना, कितना बदनसीब बाप हूँ मैं। सगी औलाद पर हक नहीं जता सकता, उसे घर नहीं ला सकता। मिशकात के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं। मिशकात का इस घर में आना तय है। ये कैसे हो सकता है? फातिमा उसे कभी यहाँ आने नहीं देगी। फातिमा चाहे या ना चाहे, उसको यहाँ आने से अब कोई नहीं रुक सकता। वो यहाँ बेटी की हैसियत से नहीं, बहू की हैसियत से आएगी। माज और मिशकात निकाह कर चुके हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं, ऐसा हो चुका है। दोनों बच्चे एक कदम उठा चुके हैं। आजकल के बच्चों को किसी की परवाह नहीं है, कि सिर्फ अपनी जात से मतलब है। मिशकात ही कैसे कर सकती?
वो तो किसी और से शादी करना चाहती थी। फातिमा के दबाव में वो ये कर रही थी, दिल पे पत्थर रख के। लेकिन उसके दिल में हमेशा से माँ से बसता है। वो भी थक गई थी। असल गलती फातिमा की है। जरा सा नरम रवैया रखती, जरा सा झुक जाती तो शायद मिशकात ये कदम कभी ना उठाती। इसीलिए रेहान भाई को मना करती हूँ मैं कि माँ से सख्ती ना बरता करें, नरम रवैया रखें। अब वो दौर नहीं है कि बच्चे डांट पर से सुधर जाए, बल्कि बागी हो जाते हैं। खैर, जो होना था हो गया। अब सोचना यह है कि इस बात को संभालना कैसे हमने। वैसे तुम तो यही चाहते थे ना कि मिशकात इस घर में आ जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं। हाँ, तरीका तो गलत है, लेकिन अब हो चुका। अब सोचो कि करना क्या है। क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Come on, dear wife. अब ऐसी भी क्या नाराजगी? फोन क्यों किया? तुम्हारी याद आ रही थी। सोचा कि जब तक तुम रुखसत होके मेरे पास नहीं आ जाती, तब तक फोन पर ही काम चला लिया जाए। मिशी बेटा, मैं बोल के गई थी कि अपने कमरे में मैं कुछ जोड़े छोड़ के गई हूँ तुम्हारे लिए, देख लो। You haven't looked at them? सॉरी अम्मी, वो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अरे you've become so careless. शादी सर पे सवार है, कैसे होगा ये सारा काम? किसका फोन आ रहा है? उठा क्यों नहीं रही हो? सारा की कॉल है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। आप बताएं, कहें क्या कह रही थी? ये देखो, मैंने तुम्हारे मायूं का जोड़ा बनाया है। Is it lovely or not? जी, और अच्छा है। I think it's lovely. Anyway, बाकी कपड़े मेरे कमरे में आके देख लो, ठीक है ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माज़मिया। अन्ना ने मुझे तुम्हारी और मिशकात की शादी के बारे में बता दिया है। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है बेटा कि तुम सही और गलत का फर्क मिटा कर अपनी मनमानी करने लगो। आई एम सॉरी चाचू, मैं मिशकात को बड़ी इज्जत के साथ इस घर में लेकर आना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तुम जानते हो ना माज, कि तुम्हारे इस अमल से तुम दोनों की जिंदगी में कितनी मुश्किल आएगी। मैं मुश्किलों के साथ तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन मिशकात के बगैर नहीं। वो मेरे साथ हो तो मैं सबसे टकरा सकता हूँ। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करें कि मैं उस पर आंच भी आने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं बेटा कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखो। मैं चिराग लेके भी ढूंढूं ना बेटा, तो तुझ जैसा बेटा नहीं मिलेगा मुझे। थैंक यू चाचू, थैंक यू। खुश रहो। तो मुझसे ही हो गया। ओ अबू, मिसेस बेग को तो भूल ही गए हम। उन्हें दावत नहीं दी ना तो पूरी जिंदगी हमें वो तंग करती रहेंगी।
मेरा ख्याल है तुम एक नाम और अभी भी भूल रही हो। किसका? सारे रिश्तेदारों को इनवाइट्स तो भेज दिए मैंने। मेरा मतलब सुभान अहमद से था। पता नहीं वो शख्स आपको बार बार क्यों याद आता है। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मिशकात का तो है ताल्लुक। वो मिशकात का बाप है और हमेशा रहेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो सकता है, बाप बेटी का नहीं। और बाप होने के नाते उसे पूरा पूरा हक हासिल है कि वो अपनी बेटी की शादी में शिरकत करे। आप क्या समझते हैं शादी का सुन के भाग भाग के आएगा यहाँ पे? भाई वो आए ना आए ये उसकी मर्जी है, मगर बेटा उसको इनवाइट करना तुम्हारा फर्ज है। अब वो आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी क्यों जागती रहती है बार? मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, मगर मुझे मिशकात का ख्याल आता है। वो हर छोटे बड़े मौके पर अपने बाप की कमी को महसूस करती है, जबान से कुछ नहीं कहती। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी के इतने अहम मौके पर वो इस महरूमी को अपने साथ रखे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आज कितने सालों के बाद सुभान के दिल में नेहा के लिए मोहब्बत जागी। नेहा के लिए मोहब्बत जागी है तो फिर मेरे लिए भी ख्याल आ ही जाएगा। आज आपको देर हो गई आने में। खैर कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त है। आपको नेहा का ख्याल है हाँ, मेरे लिए काफी है। आपको पता है सुभान, माँ चाहे अपनी बेटियों को जितनी मोहब्बत दे दे, लेकिन तरसती वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की तवज्जो के लिए। बहुत सालों से नेहा आपके प्यार से महरूम थी, इसी वजह से मैं कभी खुश नहीं थी। लेकिन सुभान, आज मुझे एहसास हुआ कि आपको अपनी बेटी के लिए कितनी परवाह है, और इसीलिए आपकी सारी खताएं माफ। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती सुभान अहमद। तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी बेटी के भी मुजरिम हो। बाप होने के नाते उसे पूरा पूरा हक हासिल है कि वो अपनी बेटी की शादी में शिरकत करे। तुम्हारा कोई हक नहीं है मिशकात पर, वो सिर्फ मेरी बेटी है। मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो सकता है, बाप बेटी का नहीं। वो मिशकात का बाप है और हमेशा रहेगा। मिशी बेटा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, और मुझे तुमसे ना एक सच सच जवाब चाहिए। क्या तुम अपनी ज़िंदगी में अपने बाप की कमी महसूस करती हो, चाहती हो कि वो तुम्हारी शादी पे आए? पता नहीं क्यों, लेकिन अब्बू कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप को होना चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं मिशी से बात करके उससे पूछूंगी। मैं क्या चाहूंगी अम्मी, जो आपको ठीक लगे। मुझे कैसे लगे? यू नो हाउ आई फील अबाउट हिम। शादी पे बुलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो उस आदमी से, उसके घर से, उसके घर वालों से सबसे नफरत है। आई डोंट वांट हिम एनीवेयर नियर यू। फिर भी अगर तुम बुलाना चाहती हो और तुम्हारी खुशी इसमें है, तो आई एम विलिंग टू सेंड हिम एन इनविटेशन कार्ड। इट्स अप टू यू। नहीं अम्मी, मैंने किसी को नहीं बुलाना। शुक्र, मैं जाके अब्बू को संभालूं। पता नहीं इस उम्र पे क्या क्या उनको दौरा पड़ता है।
शादी पे बुलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो उस आदमी से, उसके घर से, उसके घर वालों से सबसे नफरत है। ये मैंने क्या कर दिया? अम्मी उस घर में एक इनविटेशन कार्ड तक देने को तैयार नहीं है। वो मुझे कैसे रुखसत करेंगी? जब उन्हें मेरे निकाह के बारे में मालूम होगा तो ना जाने क्या करेंगी। फोन बंद करने से राब्ते खत्म नहीं हो जाते मिसेस। आपने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी है। तुम्हारे घर के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आपके ससुराल वाले आ गए, फातिमा बीबी आपको बुला रही है। मेरा एक काम करोगी नूरी बाजी? जी। ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? बेगम साहबा, वो बिश्कात बीवी का मेकअप खराब हो गया, वो उसे ठीक करके आ रही है। अरे ये लड़की, मिशी को बोलो कि घर वाले ही हैं सारे, ऐसे ही आ जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। रहने दो फातिमा, सजना सवरना मेकअप करना भाई यही तो आजकल की लड़कियों के शौक हैं। होने दो उसे आराम से तैयार। चलो उसे बोलो जल्दी कर दे। अबू, आपके सारे फेवरेट फल आए हुए हैं। क्यों आए तुम यहाँ? मुझे मालूम होता कि निकाह के बाद तुम इतना तैयार होकर मुझसे मिलने आओगे तो मैं बहुत पहले आ जाता। ये तैयारी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है। मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बताओ मिशकात, बताओ, हम लोग ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। क्या मास तुम्हारा शौहर नहीं है?
तुम दोनों का निकाह नहीं हुआ? क्या तुमने इस शख्स के साथ निकाह पढ़ लिया? जो इंसान सोचता है वो ही नहीं होता, बाजी पलट भी जाती है। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा रे। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक